अस्सलामुअलैकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आप खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं, साथ साथ में इंसानी सेहत के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आपके साथ होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि दुनिया में बेशुमार गेम्स, मगर जो फ़ुटबॉल को जो है ना फ़हम हासिल और उसके अलावा अहमियत उसकी है, वो एक अलग ही बात है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन सेक्टर 4F मुजाहिद कॉलोनी, जो ग्राउंड जो है ना पीपल्स पार्टी के तवस्सुत से जो माशाल्लाह एक कचरा कुंडी से अब वो एक किस चीज़ में बदल गई है, एक खूबसूरत जो है ना ग्राउंड जो कि ज़्यादातर फुटबॉल के गेम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उस वक्त यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बड़ा जो कि औरंगी बनारस अंडर 16 गेम जो कि बच्चों की सेहत का बेहतरीन ज़ामिन है। और माशाल्लाह से उनके एक प्रोमोटर, क्योंकि असल मसाइल जो है ना यहाँ प्रोमोटर के होते हैं वो नहीं होते, तो माशाल्लाह से यहाँ पे एक सर मौजूद है, अपना तारुफ भी कराएंगे और इसके अलावा बताएंगे कि मैच के बारे में उनकी राय क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद जमाल मेरा नाम है, हेड कोच अब्दुल FC। अब्दुल FC एक मशहूर नाम है कराची की फ़ुटबॉल का, जो कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो मेट्रोवेल बनारस औरंगी ये एक ऐसा इलाका था कि इसमें सीनियर प्लेयर्स के तो मैचेस होते थे, लेकिन यूथ के प्रोग्राम ना होने के बराबर थे। तो अब्दुल FC ने ये फ़ैसला किया, अब्दुल FC की मैनेजमेंट ने, कि बच्चों को अपना टैलेंट करने का मौका दिया जाए। उसमें मसाइल ये थे कि उनके पास, बच्चों के पास किट हैं, उनके पास कोचेज़, उनके रेफ़्रेशमेंट, उनके लिए कैश प्राइजेज़, ये सारे इंतज़ामात अब्दुल FC की मैनेजमेंट ने यहाँ के माशाल्लाह इस इवेंट में अपनी तरफ से मुहैया किए हैं। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत टूर्नामेंट हुआ है। 100 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। उनकी पहले स्क्रूटनी हुई है अंडर 16 की, एज वाइज उनको चेक किया गया, फिर उनके साथ कोचेज़ मैनेजर लगाए गए, उनके लिए किटों का इंतज़ाम किया, उनके लिए रेफरीज, मैच कमिश्नर, रेफ्रेशमेंट, और अब फाइनल में कैश प्राइजेज़ भी बहुत हैं, ये आप खुद देखेंगे। तो यहाँ से हमें यकीन है कि इस टूर्नामेंट के बाद बच्चों में भी यूथ है माशाल्लाह, आपको पता है इनके जज्बात अलग होते हैं। इनका जो है ना मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मुस्तकबिल, इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और फाइनल शुरू हो रहा है, तो बहरहाल पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का बेइंतहा शौक़ है। लेकिन फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग हमारी फेडरेशन करती है, फेडरेशन की अगर प्लानिंग अच्छी होती है और हुकूमत साथ देती है, तो पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा फ़ुटबॉल ही खेला जाता है और सबसे ज़्यादा पैसा फ़ुटबॉल में ही है। ज़रूरत इस बात की है कि फेडरेशन और हुकूमत मिलकर कोई अच्छी पॉलिसी बनाए, ताकि प्रोमोटर और जो है स्पॉन्सर, यही पाकिस्तान के एक अलमिया है। मगर यहाँ पे माशाल्लाह ये साहब मौजूद है जिन्होंने दोनों जो है ना काम किए। ज़ाहिर है ये गुलशन जो है ना नर्सरी जो है इसको दोबारा आबाद किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बेसिकली हमारे कराची में और पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, तो फ़ुटबॉल बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाता है, जबकि फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे जो अहम स्पोर्ट है और फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो जिस तरह हमें और गवर्नमेंट और कंपनीज, डिपार्टमेंट, सबको ज़्यादा फोकस फ़ुटबॉल पे करना चाहिए, और इस तरह के इवेंट्स हम लोग और कराची में करा के और शौक़ पैदा करना चाह रहे हैं फ़ुटबॉल का, और अवेयरनेस बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट से तो बात करना, वो कहते हैं कि बेकार, बिल्कुल फजूल। क्या आप ऐसे जो है ना जो कि मिल ओनर है, जो कि मिलीनियर्स लोग हैं कराची में माशाल्लाह बहुत है, क्या ऐसे लोग नहीं हो सकते जो कि चंद टीमों को सपोर्ट करे और उन्होंने जो है ना वही पाकिस्तान की टीम बना? बिल्कुल होना यही चाहिए कि जो इस तरह की बड़ी कंपनीज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल कि हमारा तो क्लब इतना बड़ा भी नहीं, लेकिन हम लोग करा रहे हैं, तो अगर हम करा सकते हैं तो फिर तो हमारी तरह के कई और लोग हैं जो ये करा सकते हैं। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल में फ़ायदा है और फुटबॉलर्स को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है। औरंगी टाउन में जो फुटबॉल को दोबारा जो है ना हाईलाइट करने, ये सर जाकिर साहब हमारे पास मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है ना एक ओहदेदार भी हैं इस फुटबॉल के, यानी पाकिस्तान या सिंध लेवल के। देखें क्या कहना चाहेंगे अपने इस खूबसूरत टूर्नामेंट के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं तफ्तीश न्यूज़ का बेहद मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ पर यानी कराची में कह रहे हैं इस बनारस और औरंगी टाउन में ये शायद वाहिद और पहली दफ़ा इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम अब्दुल FC ने हमें दिया, जो कि बनारस की 3 टीमें और औरंगी टाउन की 3 टीमें हमने मिलाकर जब ये टूर्नामेंट आगाज़ किया लीग की बुनियाद पर। और फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ अंडर 16 के, आप देख रहे हैं बच्चे भी वो लग रहे हैं कि अंडर 16 के ही हैं। इस अंदाज में इस टूर्नामेंट को आगाज़ किया, और मैं इसका अरशद जमाल साहब का जो हेड कोच DHL के भी हैं और अब्दुल FC के भी हैं, और शाहजेब साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को हमें मौका दिया, फराहम किया। और सबसे अहम बात, जो ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, यकीन जाने इस ग्राउंड में मुझे इस बात पर खुशी हुई कि ये अली अहमद साहब जो पीपल्स पार्टी के अब इस वक्त शायद मुशीर भी हैं,
उन्होंने तोहफ़ा दिया इस इलाके को। मैं इनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस ग्राउंड को आबाद रखने के लिए दिया। तो हमने फिर कोशिश करी, अरशद जमाल साहब ने और अब्दुल अफसी ने जब ये ग्राउंड देखा इतना खूबसूरत बनाया, तो इन्होंने एक हमें प्रोग्राम दिया जो यूसुफ और जाकिर हम दोनों को। तो हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया और ये आज फाइनल खूबसूरत जो देख रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। जैसे आप ये देख रहे हैं नाजरीन के बच्चे हैं छोटे, और इस वक्त जो आजकल जो सरगर्मियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी सरगर्मियाँ, जिसमें मंशियात, जिसमें गुटके हैं और पता नहीं और कौन कौन से जो है ना नशावर चीज़ें कि जो लोग बेदरग उसका जो है ना बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर ये वाकई ये सर आसिफ की बात है कि ये जिहाद से कम नहीं है कि अपनी जो नई नस्ल है कि उनको जिस वक्त जो है ना वो 2 स्टेप उनके पास अच्छा और बुरा रास्ता, मगर ये अच्छे रास्ते की तरफ किसी को गामजन करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो ये अब्दुल एफसी और इसके अलावा जितने भी प्रोमोटर और ये स्पॉन्सर है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी इस नई नस्ल, क्योंकि आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह वाकई सारे जो है ना 16-17 साल के हैं, और यही वो उम्र है जिनका जो है ना वो ज़िंदगी का यू टर्न शुरू होता है, और यू टर्न शुरू होने के बाद हो सकता है कि इन काविशों से ही जो है ना दुनिया की एक बेहतरीन टीम उभर कर सामने और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहिएगा। तफ्तीश न्यूज़ से अंशा फ़ानी।